Hello everyone, class 12, welcome back to my channel with another video. बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज बैंकिंग। सो बैंकिंग में सबसे पहले आता है कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक कौन होता है। तो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन आपके सामने है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक ऐसा बैंक जो कंट्रोल करता है सारे बैंकिंग सिस्टम। वो भी सारे बैंकिंग सिस्टम में कौन से बैंक आते हैं? कमर्शियल बैंक। अभी कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? जो आपके नॉर्मल बैंक है। कौन से नॉर्मल बैंक? जैसे हो गया आपका एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत सारे बैंक है। वो आपके नॉर्मल बैंक जो है वो आपके कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक कौन कहलाता है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का कौन है सेंट्रल बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी की पूरी देखता है क्या कि कौन सा हमारे उसमें कंट्री में, मतलब वही पूरा सब कुछ देखता है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको। ठीक है। अब बात आई क्या किसकी, कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। पहली बात तो ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जो है, वो कब बना? वो बना है कब? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एस्टेब्लिश हुआ है हमारा 1935 में। 1935 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। अब कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है? तो ये हुआ है हमारा रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। जिस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ उससे एक ईयर पहले ये क्या हुआ है? एक्ट इसका पास हुआ है। ठीक है। अब बात आई कौन इसका गवर्नर है, हमारे सेंट्रल बैंक का यानी आरबीआई का गवर्नर कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर कौन है हमारे आरबीआई का? श्री शक्ति कांत दास। ठीक है। ये हमारे कौन है? ये हमारे हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। अब बात आ रही है किसकी? फंक्शंस की। किसकी बात आ रही है? फंक्शंस की बात आ रही है। आइए फंक्शंस को डिस्कस करते हैं अब। चलिए फंक्शंस को डिस्कस करते हैं आज। तो फंक्शन नंबर 1 आता है हमारे पास, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। तो नंबर 1 पे हमारे पास फंक्शन आ रहा है क्या? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सबसे पहला कौन सा है हमारे पास? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। इसके पास क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है नोट्स को इशू करने का, कि मतलब ये जितने मतलब ये इशू कर सकता है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं कर सकता। तो बैंक जो हमारे पास नोट्स आ रहे हैं कौन से? 50 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 2000 रुपीज, ये जो भी हमारे पास नोट्स आ रहे हैं ये कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि इशू कर सकता है नोट्स को। अब बात आई 20th सेंचुरी तक हम इसे बैंक ऑफ इशू के नाम से जानते थे। अब हम इसे 20th सेंचुरी तक क्या कहते थे? बैंक ऑफ इशू कहते थे। क्या कहते थे? बैंक ऑफ इशू। अब अगली लाइन जो लिखी हुई है वो आप देखिए, इश्यूज नोट्स ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये आरबीआई है वो जितने मर्जी चाहे नोट को इशू कर सकता है। इसके पास कोई रोक टोक नहीं है कि ये इतने कर सकता है इतने नहीं कर सकता। तो ये मतलब है इशू नोट्स ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आया हमारे पास बैंकर टू द बैंक। बैंकर टू द बैंक, सॉरी बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट ये क्या करता है? ये तीन रूप में, मतलब 3 वेज में ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? उसको देखते हैं। पहला है हमारे पास बैंकर। एज अ बैंकर ये क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। बट एज एन एजेंट ये सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये क्या करता है?
सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है। ठीक है, फिर आया हमारे पास एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये क्या करता है, एडवाइजर है तो यानी एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है ये एडवाइस देता है इसको, गवर्नमेंट को, या फिर पॉलिसी उसको डायरेक्टली फ्रेम करा देता है, डायरेक्टली फ्रेम करा देता है। अब एक बात और, ये क्या करता है, ग्रांट भी करता है। क्या ग्रांट करता है, लोन। किसको, गवर्नमेंट को। किसको लोन ग्रांट करता है, लोन गवर्नमेंट को। अब ये जो लोन ग्रांट करता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। हाँ जी क्लास, तो अब मैं आपको बता रहा था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये क्या है, आइए इसके बारे में। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में सबसे पहले हम बैंकर्स बैंक करते हैं। बैंकर्स बैंक कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक। अब इस सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, आरबीआई। अब कहता क्या है ये कहता है कि जैसा हमारा रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, मतलब कमर्शियल बैंक का रिलेशन जैसे कस्टमर के साथ है, वैसा ही सेम रिलेशन आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आरबीआई शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है मैंने, आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ इसकी। आरबीआई हैज सेम रिलेशन विद कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आरबीआई का क्या है, सेम रिलेशन है। किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, जैसे कि कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ। ठीक है, अब ये रिलेशन है क्या, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। क्या रिलेशन है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन, या एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी हम नेक्स्ट एक और पॉइंट आएगा हमारा जिसका नेम है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। उस वाले फंक्शन मतलब जो है हमारा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, उसके अंदर हम उसे स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम उसे स्टडी करेंगे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को। ठीक है, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि क्या है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब बात आती है सुपरवाइजरी रोल। सर ये तो समझ आ गया बैंकर्स बैंक क्या है, सुपरवाइजरी रोल क्या है, इसको बताओ। सुपरवाइजरी रोल क्या करता है, ये इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो इसकी डायरेक्टिव्स यानी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्या इंश्योर करता है कि कमर्शियल बैंक इसके डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसके रिगार्डिंग, सीआरआर के रिगार्डिंग और एसएलआर के रिगार्डिंग, या फिर नहीं, वो फॉलो कर रहा है इन दोनों के रिगार्डिंग या नहीं कर रहा, उसको वो चेक करता है। ठीक है, अभी सीआरआर क्या है, सीआरआर है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर क्या है हमारा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सॉरी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। सीआरआर क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या है हमारा, कैश रिजर्व रेशियो, जबकि एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब आया हमारे पास फोर्थ, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल एकोमोडेशन को पाने के लिए फेल हो जाता है कहीं से भी, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है एज एन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब लोन जो है वो ऑफर किया जाता है अगेंस्ट सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन को ऑफर किया जाता है। अब ये ऑफर करने से लोन को सेंट्रल बैंक क्या इंश्योर करता है, दो चीजें इंश्योर करता है। क्या है वो दो चीजें, क्या है वो, पहला है कि बैंकिंग डज नॉट गेट एनी सेटबैक, कि बैंकिंग के पास कोई भी सेटबैक नहीं आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मनी मार्केट स्टेबल रहेगी, मनी मार्केट क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। दैट इज इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 रिमेनिंग
फंक्शंस करेंगे। ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching this video. If you like my video, please give the thumbs up. If you are new to my channel, please subscribe it now and stay safe at your home. Stay safe.